Hello student, welcome to online class. Today we will discuss about motion chapter exercise. हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को प्रोसीड करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन 2 आपका रह गया था, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड टू ए टू द अदर एंड बी स्ट्रेट 300 मीटर रोड, 300 मीटर की रोड पे वो क्या होता है, सीधे ही जॉगिंग कर रहा है, दैट मीन की रनिंग कर रहा होगा। तो टाइम लेता है 2 मिनट 30 सेकेंड। एंड देन रिटर्न अराउंड द जॉग्स 100 मीटर बैक, यानी बी से फिर वापस आ रहा है एट द पॉइंट सी 100 मीटर वापस आ रहा है, और उसमें टाइम ले रहा है 1 मिनट का, दैट मीन की 60 सेकेंड हो गए। तो व्हाट आर द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग। तो क्वेश्चन के पोर्शन कितने बने, जोसेफ जो जॉगिंग कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, पहला पोर्शन। सेकेंड पोर्शन हमारा बनता है कि वो क्या हो रहा है, बैक हो रहा है। और थर्ड पोर्शन हमारा बन रहा है वेलोसिटीज का। तो हम इसको फाइंड आउट कर रहे थे, तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले में क्या था, 300 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, 300 मीटर, और साथ ही साथ टाइम कितना ले रहा था, 2 मिनट 30 सेकेंड। तो 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, टोटल आएगा 150 मिनट। एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला मालूम है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फटाक से फॉर्मूले में रख दीजिए, तो आपका निकलेगा यहाँ से टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर, 300 डिवाइडेड बाई 150। अब ऊपर है मीटर, नीचे है सेकेंड। मैं बार बार बोलता रहता हूँ, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। यूनिट से आपको पता चलेगा कि व्हाट्स विल बी कम आउट। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 2 जा 30, दैट मीन कि कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या आया, एवरेज स्पीड, वी एस ए वी, ऐसे भी दिखा सकते हैं, या फिर एवरेज वेलोसिटी आप लिख दीजिए। तो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया एवरेज वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन को कई बुकों में क्या किया है, 30 सेकेंड के जगह पे 50 सेकेंड दिया है। तो इजी हो जाएगा, हम जहां पे 30 ऐड किए हैं वहां पे 50 कर देंगे, 170 हो जाएगा। बस इतना सा अंतर है, और डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। अब नेक्स्ट पोजीशन है इसकी कि कह रहा है कि वो क्या होता है, देन रिटर्न अराउंड द जॉग 100 मीटर बैक, यानी टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, ए टू बी 300। अब क्या हो रहा है, यहां से वापस आ रहा है कहां पे, सी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वापस आ रहा है। जब इस पॉइंट पे वापस आ रहा है, दैट मीन कि 300 मीटर दौड़ गया और फिर 100 मीटर वापस आया, दैट मीन कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 400। क्यों, 300 टोटल दौड़ा, फिर 100 मीटर बैक आया, तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई, 300 प्लस 100, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द जोसेफ व्हेन रिटर्निंग बैक। तो रिटर्निंग बैक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 400 मीटर। टाइम टेकन कितना लग रहा है, 1 मिनट बैक में टाइम लग रहा है, और जाने में लगा था उसको 150 सेकेंड। तो 1 मिनट को सेकेंड में चेंज कर लेंगे, तो 150 प्लस 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 150 प्लस 60 210 सेकेंड आ जाएगा। 200 सेकेंड आ गया, तो हमें डिस्टेंस मिल गई, टोटल टाइम मिल गया। अब एवरेज वेलोसिटी बैक की निकाल सकते हैं कि जब वो वापस आया उसकी वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या थी। एवरेज स्पीड निकालेंगे बैक की, तो बैक एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी चल रहा है, 400, और टोटल टाइम कितना लगा, 210। फटाफट से चेक करिए, आंसर निकालिए, देखिए कितना आया, 1.90 मीटर पर सेकेंड। ऊपर है मीटर, नीचे है सेकेंड। तो जो वेलोसिटी आएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी, वो हो जाएगी आपकी, एवरेज वेलोसिटी आपकी बैक की आ गई 1.90 मीटर पर सेकेंड। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये एक्यूरेट आंसर है, आप चेकआउट करिएगा, कट करके चेक कर लीजिएगा। आप निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी कि एवरेज वेलोसिटी इसकी कितनी है।
तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है कि VAV इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे 300 मीटर। अब उसमें डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 300 मीटर और फिर क्या हो रहा है, वापस से 100 मीटर क्या हो जा रहा है, बैक आ रहा है। दैट मीन कि जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिला, डिस्प्लेसमेंट इक्वल यहां पे हो जाएगा AB, A से B जा रहा है, A से B जा रहा है, पॉइंट A से B, फिर क्या हो रहा है, B से वापस C पे आ रहा है, B से वापस C पे आ रहा है। दैट मीन कि 100 मीटर, तो AB माइनस BC। अब AB माइनस BC, दिस इज इक्वल टू हो गया 300। AB का वैल्यू कितना है, 300 मीटर, और BC की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर। दिस इज इक्वल टू 100, नाउ 200 मीटर। अब ये हमें पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिल रहा है, 200 मीटर मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब टाइम इंटरवल कितना लग रहा है वो देख लेते हैं। तो टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ पे 150 और 60, 150 प्लस 60, तो 150 प्लस 60 दैट मीन कि 210। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि टाइम इंटरवल इक्वल 150 प्लस 60 इज इक्वल टू 210 मीटर। अब 210 मीटर आ गया आपका, तो VAV एवरेज वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, 200 मीटर, और टाइम कितना मिला, 210 सेकेंड है। 210 सेकेंड, 0 से 0 कट कर देंगे, 20/21, इसको कट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0.95 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी आपकी आ गई। इसको भी चेकआउट करना है कि व्हाट विल बी द करेक्ट रिजल्ट कम आउट, कि इसका करेक्ट रिजल्ट कितना आ रहा है। सब तो कर दिए हैं, फिर भी इसको क्या करना है, चेक करना है। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर्स। H इनवर्स लगा है तो इसे हम किलोमीटर पर आवर्स पढ़ते हैं। वो नीचे आता है, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट। उसका जो जब वो रिटर्न हुआ तो रूट सेम था, रूट में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। देयर इज अ लेस ट्रैफिक, कुछ कम ट्रैफिक लगा था, एंड द एवरेज स्पीड उसकी कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल्स ट्रिप। तो अब्दुल के ट्रिप का हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो पहले केस में क्या पूछ रहा है, पहले केस में पूछ रहा है कि अब्दुल क्या कर रहा है, वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, यानी स्कूल की तरफ क्या हो रहा है, जा रहा है। अब जब स्कूल की तरफ जा रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड फॉर हिज, पहले केस में हो गया वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कितना है, टू स्कूल इक्वल कितना दिया हुआ है, गिवन डेटा, एवरेज स्पीड ड्राइविंग की कितनी है, एवरेज स्पीड इक्वल 20 किलोमीटर पर आवर्स। अब इसी को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो H इनवर्स लिख देते हैं। H के ऊपर -1 लगा है तो हम इसको इनवर्स पढ़ते हैं। सेकेंड में एवरेज स्पीड, अब हमें मालूम है फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। अब हम डिस्टेंस को मान ले रहे हैं लेट डिस्टेंस तो यहां दी नहीं है, एवरेज स्पीड दी हुई है, तो हम इसको क्या मान ले रहे हैं, डी। तो लेट डिस्टेंस बी एंड टाइम t1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर और टाइम t1। तो यहां पे सॉरी इसको थोड़ा एलिमिनेट करेंगे, ये हो गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आपको दी है, दिस इज इक्वल टू डी अपॉन t1। ये हो गया आपका इक्वेशन। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोशन चैप्टर एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 को प्रोसीड करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन 2 आपका रह गया था, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड टू ए टू द अदर एंड बी स्ट्रेट 300 मीटर रोड। 300 मीटर की रोड पे वो क्या होता है, सीधे ही जॉगिंग कर रहा है, दैट मीन की रनिंग कर रहा होगा, तो टाइम लेता है 2 मिनट 30 सेकेंड। एंड देन रिटर्न अराउंड द जॉग्स 100 मीटर बैक, यानी बी से फिर वापस आ रहा है एट द पॉइंट सी 100 मीटर वापस आ रहा है, और उसमें टाइम ले रहा है 1 मिनट का, दैट मीन की 60 सेकेंड हो गए। तो व्हाट आर द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग। तो क्वेश्चन के पोर्शन कितने बने, जोसेफ जो जॉगिंग कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, पहला पोर्शन। सेकेंड पोर्शन हमारा बनता है कि वो क्या हो रहा है, बैक हो रहा है, और थर्ड पोर्शन हमारा बन रहा है वेलोसिटीज का। तो हम इसको फाइंड आउट कर रहे थे, तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले में क्या था, 300 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, 300 मीटर, और साथ ही साथ टाइम कितना ले रहा था, 2 मिनट 30 सेकेंड। तो 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, टोटल आएगा 150 मिनट। एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला मालूम है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फटाक से फॉर्मूले में रख दीजिए, तो आपका निकलेगा यहाँ से टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर, 300 डिवाइडेड बाई 150। अब ऊपर है मीटर, नीचे है सेकेंड। मैं बार बार बोलता रहता हूँ, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। यूनिट से आपको पता चलेगा कि व्हाट्स विल बी कम आउट। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 2 जा 30, दैट मीन कि कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या आया, एवरेज स्पीड V S A B, ऐसे भी दिखा सकते हैं, या फिर एवरेज वेलोसिटी आप लिख दीजिए। तो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया एवरेज वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन को कई बुकों में क्या किया है, 30 सेकेंड की जगह पे 50 सेकेंड दिया है, तो इजी हो जाएगा। हम जहां पे 38 किए हैं वहां पे 50 कर देंगे, 170 हो जाएगा। बस इतना सा अंतर है, और डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। अब नेक्स्ट पोजीशन है इसकी, कि कह रहा है कि वो क्या होता है, देन रिटर्न अराउंड द जॉग 100 मीटर बैक, यानी टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, ए टू बी 300। अब क्या हो रहा है, यहां से वापस आ रहा है कहां पे, सी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वापस आ रहा है। जब इस पॉइंट पे वापस आ रहा है, दैट मीन कि 300 मीटर दौड़ गया और फिर 100 मीटर वापस आया, दैट मीन की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 400। क्यों, 300 टोटल दौड़ा, फिर 100 मीटर बैक आया, तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई, 300 प्लस 100, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द जोसेफ व्हेन रिटर्निंग बैक। तो रिटर्निंग बैक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 400 मीटर। टाइम टेकन कितना लग रहा है, 1 मिनट बैक में टाइम लग रहा है, और जाने में लगा था उसको 150 सेकेंड। तो 1 मिनट को सेकेंड में चेंज कर लेंगे, तो 150 प्लस 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 150 प्लस 60 210 सेकेंड आ जाएगा। 200 सेकेंड
आ गया। तो हमें डिस्टेंस मिल गई, टोटल टाइम मिल गया। अब एवरेज वेलोसिटी बैक की निकाल सकते हैं कि जब वो वापस आया उसकी वेलोसिटी एवरेज स्पीड क्या थी। एवरेज स्पीड निकालेंगे बैक की, तो बैक एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितनी चल रहा है 400 और टोटल टाइम कितना लगा 210। फटाफट से चेक करिए, आंसर निकालिए, देखिए कितना आया 1.90 मीटर पर सेकेंड। ऊपर है मीटर, नीचे है सेकेंड। तो जो वेलोसिटी आएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी वो हो जाएगी आपकी, एवरेज वेलोसिटी आपकी बैक की आ गई 1.90 मीटर पर सेकेंड। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये एक्यूरेट आंसर है, आप चेकआउट करिएगा, कट करके चेक कर लीजिएगा। आप निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी कि एवरेज वेलोसिटी इसकी कितनी है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है कि VAV इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे 300 मीटर। अब उसमें डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 300 मीटर और फिर क्या हो रहा है वापस से 100 मीटर क्या हो जा रहा है बैक आ रहा है। दैट मीन कि जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिला, डिस्प्लेसमेंट इक्वल यहां पे हो जाएगा AB, A से B जा रहा है, A से B जा रहा है, पॉइंट A से B, फिर क्या हो रहा है B से वापस C पे आ रहा है, B से वापस C पे आ रहा है, दैट मीन कि 100 मीटर। तो AB माइनस BC, अब AB माइनस BC दिस इज इक्वल टू हो गया 300। AB का वैल्यू कितना है 300 मीटर और BC की वैल्यू कितनी है 100 मीटर। दिस इज इक्वल टू 100, नाउ 200 मीटर। अब ये हमें पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिल रहा है 200 मीटर मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब टाइम इंटरवल कितना लग रहा है वो देख लेते हैं। तो टोटल टाइम कितना लगा यहाँ पे 150 और 60, 150 प्लस 60, तो 150 प्लस 60 दैट मीन कि 210। तो यहां पे लिख सकते हो आप कि टाइम इंटरवल इक्वल 150 प्लस 60 इज इक्वल टू 210 मीटर। अब 210 मीटर आ गया आपका। तो VAV एवरेज वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कितना मिला 200 मीटर और टाइम कितना मिला 210 सेकेंड है। 210 सेकेंड, 0 से 0 कट कर देंगे 20/21, इसको कट करेंगे तो आपका कितना आएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी आपकी आ गई। इसको भी चेकआउट करना है कि व्हाट विल बी द करेक्ट रिजल्ट कम आउट, कि इसका करेक्ट रिजल्ट कितना आ रहा है। सब तो कर दिए हैं, फिर भी इसको क्या करना है चेक करना है। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर्स। H इनवर्स लगा है तो इसे हम किलोमीटर पर आवर्स पढ़ते हैं, वो नीचे आता है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, उसका जो जब वो रिटर्न हुआ तो रूट सेम था, रूट में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। देयर इज अ लेस ट्रैफिक, कुछ कम ट्रैफिक लगा था एंड द एवरेज स्पीड उसकी कितनी 30 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल्स ट्रिप। तो अब्दुल के ट्रिप का हमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है। तो पहले केस में क्या पूछ रहा है, पहले केस में पूछ रहा है कि अब्दुल क्या कर रहा है वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, यानी स्कूल की तरफ क्या हो रहा है जा रहा है। अब जब स्कूल की तरफ जा रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड फॉर हिज
पहले केस में हो गया while driving टू स्कूल कितना है, टू स्कूल इक्वल कितना दिया हुआ है गिवन डेटा, एवरेज स्पीड ड्राइविंग की कितनी है, एवरेज स्पीड इक्वल 20 किलोमीटर पर आवर्स। अब इसी को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो H इनवर्स लिख देते हैं, H के ऊपर -1 लगा है तो हम इसको इनवर्स पढ़ते हैं। सेकेंड में एवरेज स्पीड, अब हमें मालूम है फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हम डिस्टेंस को मान ले रहे हैं लेट डिस्टेंस तो यहां दी नहीं है, एवरेज स्पीड दी हुई है तो हम इसको क्या मान ले रहे हैं, डी। तो लेट डिस्टेंस बी एंड टाइम t1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर और टाइम t1। तो यहां पे सॉरी इसको थोड़ा एलिमिनेट करेंगे, ये हो गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आपको दी है, दिस इज इक्वल टू डी अपॉन t1। ये हो गया आपका इक्वेशन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने डिस्टेंस को मान लिया d और टाइम को t1, तो एवरेज स्पीड की जगह पे एवरेज स्पीड रख दिया d अपॉन t1। इक्वेशन हम इसको मान लिए 1। आज सेकेंड केस में क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। ये हमारा सेकेंड केस है, ये फर्स्ट केस था। तो इक्वेशन 1 हमें मिल गया। सेकेंड केस में वो रिटर्न हो रहा है, रिटर्न में उसकी एवरेज स्पीड क्या दी हुई है बच्चों, एवरेज स्पीड फटाफट से चेक करके बताओ। रिटर्निंग में उसकी एवरेज स्पीड दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 30 किलोमीटर 3 है ये, 30 किलोमीटर पर आवर। अब फिर से लेट डिस्टेंस बी हमने माना डिस्टेंस दी है एंड टाइम t2। इसमें t1 लिया था, इसमें t2। डिस्टेंस सेम एज वेल है, उसने बोला है कि कोई भी चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे वापस से नहीं लिख रहे हैं, फटाफट से हम रख दे रहे हैं। एवरेज स्पीड की जगह पे एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है हमारी 30 इक्वल टोटल डिस्टेंस d है और टाइम है t2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 हो गया 2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल ट्रिप निकालनी है, किसकी, अब्दुल की। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। तो टोटल एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप इक्वल टोटल डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यही है फॉर्मूला।
अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे सीधे। तो डी आपने डिस्टेंस फर्स्ट केस में ली और सेकंड केस में भी आपने डिस्टेंस डी ली, यानी टोटल डिस्टेंस आपको कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू डी और रिटर्निंग का डी दिस इज इक्वल टू 2d और टोटल टाइम टेकन इक्वल हो जाएगा t1 प्लस t2। अब इसमें हम इसको क्या कर दे रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं। तो यहां से t1 निकालेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, फटाफट से चेक करके बताओ, d/20 मिलेगा। यहां से t2 निकालेंगे तो t2 टाइम कितना मिलेगा, d/30। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, पुट कर देना है यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस हमें कितनी मिली है, 2d डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2, यानी t1 ये है t2 ये है। तो हम यहां रख दे रहे हैं d/20 प्लस d/40। 40 है 30 है, 30 है। बुक में देखिए 20 है या 30 है, 30 है 40 है। यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर्स दिया हुआ है, कई में 30 दिया है, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40 और यहाँ भी 40। इसको ठीक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर 30 दिया हुआ है तो 30 रख के इजिली वी कैन फाइंड आउट दैट। तो यहां से d/20 प्लस d/40। अब हम क्या करेंगे, मैथ का फॉर्मूला लगा दीजिए। मैथ का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2d, इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना मिला, 40, इन दोनों का 20 और 40 का एलसीएम, और फिर क्या किया, यहाँ पे आ गया 2d प्लस d। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2d/3d/40, तो 40 ऊपर चला गया, 40 मल्टीप्लाइड बाई 2d डिवाइडेड बाई 3d, दिस इज इक्वल टू 80d डिवाइडेड बाई 3d। d से d कैंसिल हो गया, आपका मिल गया 80/3, और 80/3 को कट करेंगे तो आएगा आपका दिस इज इक्वल टू 26/67। एक हम 6 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18। दैट मीन कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता जाएगा, तो इसको क्या कर लीजिएगा, राउंड ऑफ कर लीजिएगा, 7 कर दीजिए। तो यहाँ फिर आंसर आ गया आपका, अब्दुल्स एवरेज स्पीड इक्वल 26/67 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक मोटर बाइक है, मोटर बोट है, सॉरी मोटर बाइक बोल दिया, मोटर बोट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड लेक एक्सेलरेट इन स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी इस समय में बोट कितना ट्रेवल करेगी। दैट मीन कि ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जब पोजीशन और टाइम पे डिपेंड करता है तो हम सेकेंड इक्वेशन को यूज करते हैं, किसके, मोशन को। इसीलिए मैं आपको पोजीशन टाइम रिलेशन यहाँ पे लिख दिया हूं कि क्या है। इस क्वेश्चन में पोजीशन और टाइम रिलेशन की बात चल रही है, पूछ रहा है।
तो जैसे पहले बोलता हूं कि क्वेश्चन गिवन है तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखिए। एट रेस्ट है, दैट मीन की स्मॉल यू 0 होगा। मोटर बोट का जो एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है और टाइम दे रखा है 8 सेकेंड। तो फटाफट से हम इसको कर लेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब u क्या है 0, टाइम है 8 प्लस हाफ, a दिया हुआ है 3 और टाइम है आपका 8 इंटू 8 दिया हुआ है, t का स्क्वायर है इसलिए 8 इंटू 8 कर देंगे। तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 8 0 और ये 2 4 जा 8 कट गया तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो क्या निकल के आया आपका 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाइड बाई 8। फटाफट से चेक करिए 12 मल्टीप्लाइड बाई 8 12 8 से कितना होता है 96। 96 क्या आ गया मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्या पूछ रहा है, फॉर डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो दैट मीन कि वो पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी है, और जब डिस्टेंस है तो यूनिट हम क्या लगाते हैं मीटर लगाते हैं। तो डिस्टेंस हमें पता चल गई, यहाँ पे 96 मीटर ट्रेवल कर रहा है कौन, बोट। तो यहाँ पे लिख दीजिए मोटर बोट ट्रेवल S इज इक्वल टू 96 मीटर। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। याद रखिए कभी भी क्वेश्चन दिया है इस टाइप से तो फर्स्ट कंडीशन में क्या आना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है पोजीशन एंड टाइम रिलेशन, दैट मीन की डिस्टेंस पूछ रहा तो फटाक से पोजीशन पूछ रहा है ना कि किस पोजीशन पे वो ट्रेवल करी, कितना करी। दैट मीन कि अपने जो रेस्ट से पोजीशन को स्टार्ट कर रही है वो कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। तो पोजीशन टाइम रिलेशन में हम इस इक्वेशन को रखते हैं। दूसरा पहला इक्वेशन क्या था हमारा, पहला इक्वेशन था इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम रिलेशन था एक, तो दूसरा पोजीशन